हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक इनटू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम है सरासर और मैं हूं माद लतीफ। सो गाइस, आज की वीडियो को जो टाइटल हुई है कि इंडिया विन फर्स्ट गोल्ड मेडल बट नदीम शाह आल्सो प्लेड वेल इन जेवलिन फाइनल थ्रो। सो गाइस, बेसिकली इंडिया की जानब से जो थे नीरज साहब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए ओलंपिक्स में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है यार। मैंने कल ही जो है ना कम्युनिटी में पोस्ट भी कर दी थी, लेकिन क्योंकि हम वीडियो नहीं बना सके, आपको मैंने पहले भी बताया हमारी वीडियोस जो है पहले से स्केड्यूल होती हैं तो हमें टाइम लग जाता है ना। तो लेकिन हमने जब भी हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम सबसे पहले वही प्रायोरिटी होती है जो लेटेस्ट न्यूज़ आई उसी पे ही रिएक्शन बनाएं, ठीक है, वीडियो बनाएं। उसी के तो साथ साथ हमने देखा कि कैसे जैसे इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया, सिल्वर मेडल भी हासिल किया, और ये सबसे जबरदस्त हिस्टोरिकल एक विक्ट्री है नीरज के लिए जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जबरदस्त है और यार। मेरे ख्याल में यार जो है ना उनके लिए उनके कंट्री के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन उनके जो घर वाले हैं यार, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कितनी खुशी हुई होगी, वो कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। तो लेकिन मैं बताऊँ जो कंपटीशन था वो बहुत सख्त था, ठीक है ना। इसमें जो नदीम शाह इन्होंने भी काफ़ी टफ टाइम दिया, लेकिन उन्होंने जो सेकंड राउंड है उसमें एक जो है ना आपको इनका मिस हो गया ना एक, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो है ना ये पीछे हो गया। तो जो नीरज चोपड़ा ने बिल्कुल जो है ना कोई गलती की गुंजाइश पीछे छोड़ी नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से नीरज चोपड़ा इसको डिजर्व करते थे। इनकी जो मेहनत नजर आ रही थी, इनका जो जोश नजर आ रहा था, ठीक है ना, वो जो है ना काबिल दीद था। मेरे ख्याल में पहले वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस, उसके बाद जो है ना मजे की डिस्कशन डिस्कशन करेंगे। करेंगे। हमेशा की तरह काउंट करके स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में लाइव कवरेज के अंदर इंडी प्लस न्यूज के साथ देखा होगा, अगर आप जुड़े होंगे तो उस समय करीब 400-500 लोग ही जुड़े थे, ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे। लेकिन भारत का पहला गोल्ड मेडल पक्का हो गया है। दोस्तों, इस मैच को हमने पूरा देखा है क्योंकि हमारी भी जेवलिन थ्रो को लेकर बहुत इंटरेस्ट है और नीरज चोपड़ा जब से 2018 के अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, हमारा इंटरेस्ट जेवलिन के अंदर हो गया था और उस समय से ही लग रहा था कि इस खिलाड़ी के अंदर वो आग है और वो आग आज देखने को मिली है। भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। इस मैच के बारे में आपको डिटेल से बताएं तो भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने पहले ही थ्रो के अंदर 87 मीटर का जेवलिन फेंका था। लेकिन दोस्तों, ये पहले बार जब जेवलिन फेंका जाता है उसके बाद जो दूसरी बार फेंका जाता है ना, तो जान बहुत लगती है। हालांकि कई जेवलिन के थ्रोअर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहली बार वो थ्रो फेंकेंगे तो वो 70-80 के बीच में फेंकेंगे क्योंकि वो वार्म अप करना चाहते हैं और उसी के चलते वो दूसरे या तीसरे थ्रो में अपना हाईएस्ट देते हैं। कई कई प्लेयर तो दूसरे तीसरे में भी हाईएस्ट नहीं देते, चौथे पांचवें में हाईएस्ट देते हैं। लेकिन भारत के खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि भारत के खिलाड़ी ने पहले ही इतनी बढ़त दे दी कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, दूसरे खिलाड़ियों के हौसले पस्त हो गए कि वो इस स्कोर को बीट कैसे करेंगे। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के 2 प्लेयर थे और उन 2 प्लेयरों ने नीरज चोपड़ा को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत पीछे रह गए और देश के लिए पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ही लाए। दोस्तों, यहां पर पाकिस्तानी प्लेयर के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार ये एक साबित हुई। जरूर पाकिस्तानियों ने अगर इस खिलाड़ी के ऊपर मेहनत की होती तो दूसरा और तीसरा नंबर पाकिस्तान के नदीम शाह का था। हमने भी देखा था नदीम शाह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और बाउंस बैक उनका बहुत अच्छा था। दोस्तों, नदीम शाह टॉप 9 के अंदर चले गए थे और 3 थ्रो के बाद जो बाकी के फाइनल के 2 थ्रो होते हैं ना, उसके अंदर अगर आप टॉप 5 हो गए तभी आपको थ्रो करने का मौका दिया जाएगा। हालांकि नदीम शाह टॉप 4 के अंदर आए और उन्होंने आखिरी जो तीसरा थ्रो था उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और टॉप 4 के अंदर आ गए। और लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी के 2 बचे हुए थ्रो किए थे, उनकी सारी की सारी जान निकल गई थी और उस कारण से वो बेस्ट ना दे सके। दोस्तों, ये ओलंपिक भारत के लिए ऐतिहासिक रहेगा और पिछले साल के ओलंपिक 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड नहीं मिल सका था क्योंकि उस समय नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी भारत देश के पास नहीं था। नीरज चोपड़ा ने अपने कमाल करते हुए दूसरे थ्रो के अंदर ही गोल्ड मेडल के ऊपर जेवलिन फेंक दी थी। बाकी के जो उनके थ्रो थे इतने खास नहीं रहे थे और उन्होंने दूसरे थ्रो के अंदर ही गोल्ड मेडल पक्का करवा दिया था। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम कह सकते हैं कि इस खिलाड़ी की मेहनत इतनी ताकतवर थी कि इसने दूसरे थ्रो के अंदर ही बेस्ट दिया और दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उस थ्रो को चैलेंज नहीं कर सका और भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो गया। भारत के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक टैली की बात की जाए तो कौन सा नंबर है भारत का? तो दोस्तों, टॉप 50 के अंदर आ गए हैं और 47वां रैंक भारत का हो गया है और शून्य का पहला खाता नीरज चोपड़ा ने खोल दिया है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नदीम शाह भी चौथे रैंक के साथ कोई भी मेडल ना दिलवा सके, लेकिन नदीम शाह ने बेस्ट दिया था, ये हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए वो एक अच्छी उम्मीद थे, लेकिन वो भी
एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ना दिलवा सके, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों ने अगर इस प्लेयर के ऊपर मेहनत की होती तो ये नीरज चोपड़ा को भी टक्कर दे सकता था। हालांकि ये जो पाकिस्तान का प्लेयर था नदीम शाह, आखिरी के जो इसके थ्रो थे उसमें इसकी सारी जान निकल गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टक्कर दे सकेगा, इसका रनअप देखकर ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के कोचेस को मेहनत करनी होगी, लेकिन फिर भी उनका बेस्ट है कि टॉप 4 के अंदर आ गए हैं। इतना पीछे है देश फिर भी। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं कि बिल्कुल दिल से, जबरदस्त- ठीक है ना, इतना मतलब जबरदस्त प्रदर्शन हमेशा किया है। गेम होती है, इसमें कुछ नहीं होता, जिसने अच्छा परफॉर्म किया वही जीतेगा, वही ठीक है ना? जीतेगा। वो बेशक आपकी कंट्री का या आपके नेबरिंग कंट्री का या किसी भी कंट्री का, ठीक है ना, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए उसके स्ट्रगल को। उसने स्ट्रगल की, उसने मेहनत की, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है ना मेहनत की गई शायद उसके कोचेज की तरफ से। तो जो है ना नीरज चोपड़ा साहब ने जो है ना अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और पहला जो इस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल था वो इंडिया को दिया, ठीक है। और पाकिस्तान को जो उम्मीद थी कि मतलब किसी भी गोल्ड मेडल की, जो भी नदीम शाह से उम्मीद थी, कोई भी ले आते ब्रॉन्ज का भी कुछ ना ला सके, तो कोई इशू नहीं है। बहरहाल उनके जो है ना वो मजीद शायद मेहनत करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ एक चीज़ है ना ये भी देखी गई यार, पाकिस्तान के अंदर इतना फोकस दिया नहीं जाता, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे भी देख लें या कोई भी किसी भी आप कैटेगरी में देख लें, अब किसी घर में भी कोई बंदा कह रहा है यार मैंने स्पोर्ट्समैन बना, वो कहते हैं यार कोई करने वाला काम कर, ठीक है, करने वाला काम कर। ये यहाँ पे इस तरह की जो है ना स्ट्रेटजी बनाई बस जाती है क्रिकेट पाकिस्तान थोड़ा के सा रह गई है, वो भी ऐसा काम होती चली जा रही है। आपके पार्क्स खत्म होते चले जा रहे हैं जहाँ वो क्रिकेट खेलते थे बच्चे। बिल्कुल ऐसी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर अगर आप क्रिकेट की बात करें। गेम अगर आपको शौक है ना गेम के अंदर जाने का, वो एक बंदे का शौक होता है, फिर दूसरा चीज आपको घर वालों को कन्विंस करना होता है यार मैंने इस हाई लेवल पे नेशनल लेवल पे खेलना है। वो बहुत मुश्किल काम हो चुका पाकिस्तान के अंदर। कोई घर वाला को परमिशन दे भाई आप गेमिंग में चले जाओ, कहते हैं यार क्या फजूल काम करने लगे हो, ठीक है ना। ये उनका पहला आंसर होता है किसी भी पेरेंट का यहाँ पे पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में इंडिया में भी इस तरह के मतलब इश्यूज होंगे, लेकिन इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के, ज्यादा चांसेस हैं लोगों के आगे आने के, और ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, ठीक है ना। तो हम मतलब हर कैटेगरी में यार देखें तो इंडिया जो है ना हर कैटेगरी में, क्रिकेट में देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है ना। अब जैसे अब ओलंपिक्स में देख लें, मतलब उन्होंने शो किया, इंडिया ने अपनी प्रेजेंस शो की, अपनी दुनिया को बताया भी हम भी इस वक्त मौजूद हैं, हमारी भी जो है ना स्पोर्ट्स मैन जो स्पिरिटशिप है वो अभी कम नहीं हुई, ठीक है ना। तो हम आगे अभी जो है ना स्पोर्ट्स में जिंदा है। तो यही बात होती है। मेडल अभी जीत ली है गाइस, ब्रॉन्ज का मेडल जीत लिया है, सिल्वर का मेडल जीत लिया है, उसके साथ साथ गोल्ड का मेडल भी नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। बहुत खुशी की बात है। ना सिर्फ मुझे लगता है इस वक्त ना सिर्फ जो है ना उनके घर वालों को खुशी है, मेरे पूरी इंडिया इस वक्त खुशी से झूम रहा है, और बहुत हमें भी खुशी हो रही है। हमने पोस्ट लगाई थी, हमने पोस्ट भी लगाई थी, कल ही रात लगाई थी, हमें मतलब दिली खुशी हुई कि वो यार इशू की बात नहीं है, जिसने भी स्ट्रगल किया हमारे एशिया से बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मतलब उभर रहे। चाइना के अलावा, चाइना तो मतलब हाईएस्ट पे यार 38 गोल्ड मेडल्स मैं देख ही रहा हूँ, फिर यूएस से 34 पे, ठीक है ना। तो ये चीज ये कंट्रीज ले जाते हैं हर साल। तो असल मजा है हमारे जैसे कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस तरह की भी आगे जाएं इस गेम ओलंपिक्स के अंदर, उनको पता लगे यार ये कंट्रीज भी हैं करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, मजा आने वाला है इन चीजों को। ओलंपिक्स पूरी दुनिया देख रही होती है, आप देख सकते हैं स्टेडियम के अंदर कितनी मतलब लोगों के स्पेक्टेटर्स की तादाद थी, तो लोग देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं, और हर मुल्क चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल इकट्ठे करके वो अपने मुल्क में ले जाए। और ये जो ओलंपिक्स में यार जो प्लेयर होते हैं कि एक जो है ना मुश्किल ये भी होती है कि इस तरह के इवेंट्स नेशनल लेवल पे बहुत कम नजर आते हैं, ठीक है ना। अब आप क्रिकेट की टीम देखें, फुटबॉल देखें, इस तरह की देखें तो हॉकी वगैरह इनके मैचेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ओलंपिक्स में जाने वाले वो बेचारे खुद अपने सर पे ट्रेनिंग करते हैं, उनके कोचेज अपने होते हैं, लेकिन उससे बस ट्रेनिंग में ही लगे रहते हैं, उनके कोई इस तरह ऑफिशियल मैचेस, कोई कंपटीशन, लेकिन लोग उनको देखें, ये सीन नहीं होता। बस ये ओलंपिक्स के अंदर हमने जो है ना इनको नदीम शाह को और इन सबको देखा होगा, इनके अलावा हमें पता ही नहीं है इनकी प्रैक्टिस कहाँ पे हो रही है, इनका कोई मैच भी आज तक हुआ है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर आपस में, नथिंग, मतलब कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ बेचारे प्रैक्टिस करते हैं। तो ये इन्हीं के लिए एक ही चांस होता है यहाँ पे अपने आप को शो करवाने का। तो जो शो करवा देता है वो अपनी पूरी जो है ना पूरी अपने मुल्क को पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रख लेता है और अपना भी रख लेता है, ठीक है ना, और दिल जीत लेता है पूरी जो है ना इंडिया के या पाकिस्तान को, जो भी कंट्री का वो अपने पूरी कंट्री के दिल जीत लेता है। वो अप्रिशिएट करना चाहिए। गाइस एक बार फिर हम मुबारकबाद देते हैं नीरज चोपड़ा को कि इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन दिया। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में इनको मैंने सुना है कि पीएम मोदी ने भी कॉल पर्सनल किया है, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है प्राइम मिनिस्टर ने। ये बड़ी बात है भाई, आपका पीएम आपको फोन कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी एक जो कि जीतता है उसको ऐसी अप्रिसिएशन चाहिए होती है ताकि वो फ्यूचर में भी जबरदस्त प्रदर्शन दे। तो मुझे हज़रात रमाद लतीफ़ को दें इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफिज़।